बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स बीएस फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किए हुए थे, तो उसमें हमने लास्ट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को स्टडी किया है। अच्छा, इसमें स्पेशली अगर आप कोवलेंट बॉन्ड को नोट करें तो उसमें हमने बात ये की थी कि bond is formed by mutual sharing of electron between the two atoms। और अब ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है, बेसिकली हम इसे लेविस कंसेप्ट कह देते हैं। लेविस कंसेप्ट जो था, ये इसमें कुछ खामियां मौजूद थीं। ये बस दो यहाँ लिखी हुए हैं कि हाउ डज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड। मकसद इसका यह है कि दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, नेगेटिव चार्ज है, वो शेयर हो रहे हैं, फिर भी आपस में जुड़े हुए हैं और रिपेल क्यों नहीं करते। नेचर ऑफ बॉन्डिंग फोर्सेस की भी इससे वजाहत नहीं हो रही थी। भाई वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हैं, उनकी नेचर डिफरेंट है, हालांकि ये कह रहे हैं कि बॉन्ड तो एक जैसा है, तो प्रॉपर्टीज़ फिर उसकी डिफ़र क्यों कर रही हैं। और इट टेल्स नथिंग अबाउट द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड एनर्जीज एंड बॉन्ड लेंथ। ये भी इसकी यानी ड्रॉबैक्स में था, स्पेशली ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल का इससे कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा था लेविस कंसेप्ट से। तो इसके लिए दो मॉडर्न थ्योरीज पेश की गई, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये जो दोनों थ्योरीज हैं, ये नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए हैं, जिसमें एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे। और इसके अलावा स्पेशली जो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के लिए है, वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। इसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ तक इसमें क्योंकि कुछ लेक्चर जो इस चैप्टर के स्टार्ट में रहते थे वो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज जो मॉडर्न थ्योरीज है उसमें से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। The first quantum mechanical treatment to explain the formation of the covalent bond for the hydrogen molecule was developed by W. Hitler and F. London in 1927. It was later improved and extended by L. Pauling and Slaughter in 1931. एक पॉइंट थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर दूँ। क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये ऐसी ब्रांच है, वैसे तो आप इसे फिज़िक्स की ब्रांच कह देते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में उनकी जो स्टडी है, जैसे इलेक्ट्रॉन, एटम, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनके बिहेवियर को, ये इनकी जो स्टडी है उसे आप क्वांटम मैकेनिक्स का नाम दे देते हैं। अच्छा, फिर एक और बात के जो लेविस कंसेप्ट पर एक बड़ा एतराज़ ये भी किया जाता है कि जो लेविस कंसेप्ट है ये इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल के तौर पर उसकी शेयरिंग की बात करता है, जबकि मॉडर्न कंसेप्ट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये वेव लाइक इसकी मूवमेंट है।
तो अगर इसकी वेव लाइक मूवमेंट है तो फिर ये जो मॉडर्न थ्योरीज हैं, वैलेंस बॉन्ड और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज, ये उसका यानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एंड वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है, इसके मुताबिक ये एल पॉलिंग और स्लॉटर ने इसकी वजाहत की है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि equivalent bond is formed between two atoms by the overlap of half-filled valence atomic orbitals of each atom containing one unpaired electron. Simply से आप ये कहते हैं कि equivalent bond is formed by overlap of half-filled or partially filled atomic orbitals. यानी when half-filled or partially filled atomic orbital of one atom overlap to the half-filled or partially filled atomic orbital of the other atom, then a covalent bond is formed. The overlap of two atomic orbitals give rise to a single bond orbital, which is a localized orbital and is occupied by both the electrons. The two electrons that occupy the bond orbital have opposite spins. Each electron occupies the entire bond orbital and hence may be considered to belong to both the atomic orbitals. There is a maximum electron density somewhere between the two atoms as a result of overlapping. A large part of the bonding force of covalent bond results from the electrostatic attraction between the nuclei and the accumulated electron cloud between them. The strength of a covalent bond is proportional to the extent of overlapping between the atomic orbitals. The atoms retain their identities. Only the outer valential electrons are affected as a result of the bond formation. तो ये इसके पॉइंट्स आ गए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। तो इसका ये जो अब हम हाइड्रोजन एटम पर इसे अप्लाई करके इसकी वजाहत कर देते हैं। देखें, से दो हाइड्रोजन एटम हैं जो एक डिस्टेंस पर मौजूद हैं, ये एक दूसरे के हम इन्हें करीब लाते हैं तो इनके दरमियान एक अट्रैक्शन डेवलप होती है। अगरचे ये दोनों एटम एक जैसे हैं, लेकिन हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए इन्हें क्या कर रहे हैं कि एक को Ha1 के साथ, दूसरे को Hb2 के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनके जो वेव फंक्शंस हैं ये psi A1 और psi B2 के साथ हम उसे रिप्रेजेंट करें of the two atom Ha and Hb, then the combined wave function for the separate atom is given by psi is equal to psi A1 psi B2. As the two atoms approach each other, they experience attractive force due to the attraction between the nucleus of one and electron cloud of the other. They also experience repulsive forces due to mutual nucleus-nucleus repulsion, electron-electron repulsion. However, the attractive forces overweigh or dominate the repulsive forces. Consequently, as the atoms approach closer and closer, work is done by the system resulting in decrease in the potential energy. ये ग्राफ भी आगे दिया हुआ है कि certain distance between the two atoms, the potential energy become minimum. At this distance, it is called equilibrium bond distance, and the energy is called bond energy. The atoms are said to be bonded together. The bonding energy corresponding to this wave function, calculated as a function of the internuclear distances, is only about 25 kilojoule per mole compared to the experimental value of 458 kilojoule per mole. This value is very low. This shows that total wave function size not the correct wave function for hydrogen molecule. तो ये जो ही एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, यहाँ आकर इस डिस्टेंस पर इनके दरमियान एनर्जी मिनिमम हो जाती है, और अगर ये बॉन्ड नहीं बनेगा तो एक दूसरे के रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से दूर होते जाएंगे जो ही आप इनके डिस्टेंस को इसमें डिक्रीज करेंगे. One of the obvious discrepancies
is our assumption that the electrons of the two hydrogen atoms are distinguishable as Ha1 and 2. When the two atoms are close enough, the electrons labeled 1 and 2 could no longer be associated with HB. Thus, there are two possible equivalent structures of hydrogen molecule which are indistinguishable once the bond has been formed. यानी Ha1 Hb2 या Ha2 and Hb1. तो यहाँ आप अगर इसे इस तरह कह दें, एक की स्पिन और दूसरे की स्पिन, यानी इस अंदाज में उसकी स्टैटिस्टिकल पॉसिबिलिटी है. The structure 1 we have the nucleus Ha with electron 1 and the nucleus Hb with electron 2. In structure 2 the electrons have been exchanged. Now the acceptable wave functions corresponding to these two forms will be psi 1 and psi 2. एक में आ जाएगा psi 1 psi a1 और psi b2, दूसरे में आ जाएगा psi a2 और psi b, यानी ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है ना. A true wave function y can be psi can be calculated by applying the law of linear combination. तो इसमें आपने ये कर दिया कि इन दोनों को हमने जमा कर दिया, यानी psi 1 और psi 2 को हमने जमा कर दिया. psi इज इक्वल टू C1 psi a1 b2, और इसे इसमें आपने ऐड कर दिया, यानी ये 1 के लिए फिर 2 के लिए आप कर दें. C1 C2 आर मिक्सिंग कोएफिशिएंट. They are adjusted in such a way so that to give the lowest energy. Since the hydrogen molecule is symmetrical, the two component wave functions contribute equally. Therefore, C1 is equal to plus minus C2. Coefficients are relative quantities. We can uh, write as C1 is equal to 1, C2 is equal to plus minus 1. Substituting these values C1 C2, तो ये देखें साई जो है A1 और B2 प्लस A2 एंड B1 आ गया. दूसरा क्या आ गया कि ये आ गया, इसकी ये वैल्यू एक में प्लस कर दिया, एक में माइनस कर दिया. द फंक्शन psi s represent the symmetric combination of the two hydrogen atom orbitals and remains unaltered by the exchange of the electron 1 and 2, whereas psi a antibonding represent the antisymmetric combination, since psi a changes its sign by exchange of electron. In figure 2.2 we have plotted the energy E against the intermolecular distance between the two hydrogen atoms. वो जो एक डायग्राम ग्राफ दिया हुआ है. As in evident from the plot, curve A represents psi A state, which is the non-bonding state in which the two electrons have parallel spins. On the other hand, curve B represents a bonding state in which the two electrons have opposite spins. It may be noted that the symmetric combination results in lowering of energy while increased energy occur when there is antisymmetric combination. The bonding energy calculated by using psi s as a wave function comes to be 301 kilojoule per mole. The difference is equal to 277, is called the exchange energy because it arises from the concept of the exchange of electron between the two hydrogen nuclei. The bond energy value 303 kilojoule per mole, though significant, is still smaller than the experimental value, that is 458 kilojoule per mole. Al Pauling has suggested that the calculations of energy made by Hitler and London method can be improved by considering screening effect and the polarization of the atomic orbital. अब देखिए, हालांकि एक जैसे एटम है लेकिन उसमें स्क्रीनिंग और पोलराइजेशन इफेक्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं. दैट इलेक्ट्रॉन वांट टू shield each other. Consequently, the effective nucleus charge Z will be less than the actual nuclear charge Z dash. The polarization of atomic orbitals give rise to the consideration of ionic configurations. Hence, there is a possibility that both the electron will be simultaneously near to one of the nuclei
so that we must also consider the ionic wave functions. This ionic configuration can be shown as ये एच ए माइनस एच बी प्लस कर देंगे उसे हम, और एच ए इसे आप कर दें, इसे बी कर दें, दूसरे में इसे आप इस तरह से कर दें। अब इन दोनों को हम क्या करें, सम अप कर दें, और फाइनल जो इसका रिज़ल्ट आ गया इन सबको जमा करने के बाद, वो आ गया ये वी बी जो है, यानी ऑब्वियसली द existence of such ionic structure would increase the force of attraction and hence the bond energy. Taking into account the contribution of the ionic configuration, the wave function of the actual hydrogen molecule should be represented as ये psi A1 psi B2 plus psi A2 psi B1 प्लस ये आगे इसमें psi 3 एंड psi 4, ये जो वैल्यूज़ हमने यहाँ इसको मेंशन किया है 3 एंड 4 की शक्ल में। तो लैम्डा के साथ इसे आपने लिखा, तो ये टोटल इसकी वैल्यूज़ आ गई। तो वैलेंस बॉन्ड के मुताबिक साई कोवलेंट प्लस लैम्डा साई आइनिक इसका आ गया। यानी इस सारी जो इसकी बहस है, ये देखें ये फैक्टर इसका आ गया। द लैम्डा इज कॉल्ड द मिक्सिंग कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट हाउ मच द आयनिक वेव फंक्शन इज मिक्स्ड विद द कोवेलेंट वेव फंक्शन। द वैल्यू ऑफ lambda for hydrogen has been found to be 0.17, so this equation can be written as covalent plus 0.17 psi ionic. The calculated energy from the wave function Vb give the equation work out to be 388 kilojoule per mole. This bond energy value being very close to the experimental value 458 kilojoule per mole suggests that HH bond is partially covalent and partially ionic. The energy difference now comes to be 85 kilojoule per mole due to the contribution of ionic status to the actual state of the hydrogen molecule is called ionic covalent resonance energy. Uh, Applying further refinements and corrections due to screening and polarization effect in calculation, the computed value for bond energy comes out to be 433 kilojoule per mole, which is close to the experimental value. तो अब देखिए इस सारी डिस्कशन में जो आपने नोट किया, एक तो हमने इसका जो वेव मैकेनिकल मॉडल है, क्वांटम मैकेनिकल जो मॉडल है, उसको इसमें अप्लाई किया है। अब एच और एच चाहे एक जैसे एटम हैं, लेकिन हमने उन्हें क्या किया, स्टैटिस्टिकली ये कहा कि इनके इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग भी अपोजिट है, और उनकी जो फिर अटैचमेंट होगी वो भी डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा, फिर दूसरी बात इसमें ये है कि जब हर एक न्यूक्लियस जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस सूरत में उसमें फिर हमने ये कहा कि आयनिक करैक्टर भी उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। वो आयनिक करैक्टर जो है उसकी वजह से ये जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा हो जाएगी। बल ये जो मॉडर्न थ्योरीज़ हैं, आपने जो इससे पहले कुछ स्टडी किया है, इसकी अब एप्लीकेशन किस तरह से होगी, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो इसकी निस्बत ज़रा आसान है। थोड़ी सी इसमें मैथमेटिकल जो इन्वॉल्वमेंट हुई है कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप इसे इंशाल्लाह कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की अमान।